हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पुनः आपका ऑनलाइन वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान में हमने आपको एल्कोहल के विषय में बताया था। एल्कोहल बनाने की विधियां आपने जानी थी, एल्कोहल के गुणों के विषय में आपने समझा था। अब हम आपका एक कंपाउंड ले लेते हैं जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, वह है एथिल एल्कोहल। तो लिख लेते हैं एथिल एल्कोहल। इसका अणु सूत्र होता है C2H5OH, या इसे हम लिख सकते हैं CH3CH2OH। इसका IUPAC नाम होता है एथेनॉल। इसके बनाने की विधि क्या होती है? तो नंबर 1 देख लेते हैं, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। तो जब एथिलीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल से कराते हैं तो एथिल एल्कोहल बनता है। तो देख लेते हैं C2H4 प्लस H2O एरो H2SO4। तो एक H इसके पास आ जाएगा, क्या बना देगा? C2H5। बच गया भी आपके पास OH हो गया, तो आपने OH लिख दिया। ये थी आपके पास प्रयोगशाला विधि। अब हम आ जाते हैं अन्य विधियों में कि अन्य विधियों के अनुरूप आप कैसे एथिल एल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अन्य विधियां। नंबर 1, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया कास्टिक क्षार से कराते हैं तो एथिल एल्कोहल बनता है। तो आप लिखते हैं एथिल ब्रोमाइड। इसमें क्या कहते हैं? एथिल कहते हैं। ये क्या हो गया आपके पास? ब्रोमाइड की क्रिया हम कास्टिक क्षार से करा दें तो ये क्या बन के चला जाएगा? Na क्या ले जाएगा? Br को ले जाएगा। आपने NaBr बना दिया। शेष क्या आ गया आपके पास? C2H5 और क्या बच गया? OH। आपने C2H5OH लिख दिया। ये आपके पास क्या बन गया? एथिल एल्कोहल। सेकंड नंबर में आ जाते हैं, जब मोनोकार्बोक्सिलिक लवणों की क्रिया या एस्टर की क्रिया कास्टिक क्षार से कराते हैं तो एस्टर लेते हैं CH3COO C2H5। इतने को कहते हैं क्या है? इतने को कहा जाता है एथिल। इसे क्या कहा जाता है? एसीटेट की क्रिया किससे कराते हैं आप? NaOH। तो ये क्या बना देगा? इतने में एक माइनस, ये आपके पास क्या आ गया? प्लस वाला किससे क्रिया करेगा? माइनस से। क्या बना देगा? CH3COONA। अब शेष क्या बच गया आपके पास? C2H5 इससे क्रिया करेगा जाकर के OH से, क्या बना देगा? C2H5OH। आपके पास एथिल एल्कोहल बनकर के तैयार हो गया। अदर विधियों में और आ जाते हैं, जैसे एस्टिक अम्ल का अपचयन। अभी आपको हमने लिया था कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल भी ले सकते तो अपचयन करा देते हैं।
LiElH4। तो देखिए सर्वप्रथम क्या ले जाएगा, एक HOH को मिल जाएगा, क्या बना के निकाला देगा H2O। शेष क्या बच गया CH3CO बचा। अब इधर से कितनी संयोजकता हटी है, O की 2 संयोजकता, एक H की, कितनी हट गई 3, तो 3 H इसमें जोड़ दीजिए, कितने H हो गए जाकर के हमारे पास 4। तो ये क्या बना देगा CH3CH2OH। इसे क्या कहते हैं एथिल एल्कोहल। ये थी आपके पास एथिल एल्कोहल बनाने की विधियां, और भी तमाम विधियां हैं, आप अपनी बुक से पढ़िएगा। यदि वह रिएक्शंस आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप पुनः क्वेश्चंस करके हमसे आंसर ले सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, एथिल एल्कोहल के गुण क्या होते हैं। एथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, तो आप इन्हें कैसे आप रासायनिक गुण में लिखेंगे, इसमें भी आपके पास रिएक्शंस होती हैं। तो रिएक्शंस आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपके पेपर में कितने नंबर की रिएक्शंस आती है, तो लगभग 15 से 20 नंबर तक रिएक्शंस आपको मैक्सिमम मिल सकती हैं। तो चलिए हम रिएक्शंस में पहले फोकस करते हैं कि नंबर 1 एथिल एल्कोहल की क्रिया। एथिल एल्कोहल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम या सोडियम के लवणों के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो इसे भी देख लेते हैं, हम कुछ लवण ले लेते हैं सोडियम के। हमने NaOH ले लिया और एक हम ले लेते हैं NaHCO3 ले लिया। इनके नाम तो आपको पता ही होंगे, एथिल एल्कोहल सोडियम, एथिल एल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड, एथिल एल्कोहल सोडियम बाइकार्बोनेट। तो चलिए देखते हैं, Na इसके साथ आ जाएगा, H को क्या कर देगा अलग हटा देगा, तो आपने लिख दिया जोड़ करके, और H को अलग कर दिया। अकेला H तो जाएगा नहीं, किसमें जाएगा H2 में, तो कितने गुणा कर दे 2 H निकाले यहाँ पे 2 का, इसमें भी कितने गुणा कर दे 2 का, इसमें भी कितने गुणा कर दे 2 का। रिएक्शंस भी आपकी संतुलित हो गई। इसमें आ जाते हैं, ये HOH ले जाएगा, क्या बना के हट गया H2O, जहां से H हटा उसके क्या लग जाएगा करके Na लग जाएगा, क्या लिखेंगे C2H5ONa। पुनः इसमें आ जाते हैं, ये H एक O को लेकर के क्या बना देगा H2O, CO3 था, एक को आपने निकाल दिया, क्या शेष बच गया CO2, शेष अब क्या बच रहा है C2H5ONa, आपने लिख दिया C2H5ONa। इस प्रकार आपने पहला रासायनिक गुण सीखा। फिर से सुन लेते हैं कि जब एथिल एल्कोहल की क्रिया सोडियम या सोडियम के लवण के साथ कराते हैं तो क्या बनता है सोडियम एथोक्साइड बनता है। अगले नंबर पे आ जाते हैं, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया PCl5 या PCl3 से करते हैं, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। जब एथिल एल्कोहल, सेकंड रासायनिक गुण है एथिल एल्कोहल की क्रिया PCl3 या हमने ले लिया PCl5, तो ये क्या बना के जाएगा, आपको अच्छी तरह से पता है कि C2H5 में कितना होता है, एक प्लस होता है Cl में एक माइनस, ये क्या बना देगा जाकर के एक Cl को ले जाकर के C2H5Cl, इसे क्या कहते हैं एथिल क्लोराइड। कितने Cl हैं आपके पास 3 है, इधर कितने Cl हैं 1 है, कितने गुणा कर दिया जाए 3 का, C2H5 कितने हो गए 3 हो गए, इधर भी कितने गुणा कर दिया जाए 3 का, तो 3 O हो गए 3 H हो गए और ये P हो गया, आप उसे भी निकाल दीजिएगा H3PO3 आर्थोफास्फोरस अम्ल। इसमें आ जाते हैं C2
C2H5 है, एक Cl को लेकर के क्या बना देगा C2H5Cl। एक H एक Cl ले जाकर के क्या बना देगा HCl। शेष क्या बच गया POCl3। इसे क्या कहते हैं फास्फोरल क्लोराइड, इसे क्या कहते हैं एथिल क्लोराइड। इस प्रकार आपने एथिल अल्कोहल का दूसरा रासायनिक गुण सीखा। फिर से सुन लेते हैं। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो एथिल क्लोराइड बनता है। आज की वीडियो में हम इतना ही आपको पढ़ाएंगे। अगले वीडियो में आप संपूर्ण रासायनिक गुणों को आप एथिल अल्कोहल के सीखेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।